हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, जो क्लास 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे डायरेक्ट किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है और उसका परिभाषा भी कुछ लिखा गया है। तो क्या लिखा गया है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए लिखा गया है वक्ता, यानी जो बोलता है, यानी कि जो सामने होता है उससे बोलते हैं वक्ता, और जो सुनता है उससे बोलते हैं क्या, श्रोता। ठीक, तो बोल रहा है वक्ता द्वारा कही गई शब्दों को या फिर बात को, यानी वक्ता द्वारा जो भी कही गई बात है या फिर शब्द है को ज्यों का त्यों लिखना, ज्यों का त्यों कहना या लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है ना। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना। जैसे मान लीजिए कोई वक्ता है, मान लीजिए कोई कह रहा है क्या, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, उसने बोला मैंने लिख लिया, तो ये हो जाएगा आपका क्या, इससे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। ठीक, क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए परिभाषा में काफ़ी साफ तरीके से लिखा गया है क्या, वक्ता द्वारा कही गई शब्दों को ज्यों का त्यों, मतलब जो कह रहा है उसको ही ज्यों का त्यों कहना या फिर लिखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, जिस तरीके के एग्जांपल में आप देखिए, जैसे ही सेज ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल, ये हो गया है। ठीक, ये है आपका क्या, डायरेक्ट है। अब हम लोग समझेंगे क्या, इनडायरेक्ट किसे बोलते हैं। तो देखिए इनडायरेक्ट भी हम लोग समझेंगे यहीं पे। तो देखिए इनडायरेक्ट के बारे में क्या बोल रहा है। इनडायरेक्ट यहाँ पर देखिए लिखा है वक्ता द्वारा कही गई शब्दों को अपने शब्दों में कहना या लिखना इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जैसे हम दिखा गया क्या, जैसे में ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, वक्ता ने कुछ बोला, मैंने वक्ता की बातों को अपने भाषाओं में बताया। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई एम गोइंग टू स्कूल। यहाँ पे लिखा है क्या, ही सेड दैट आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक, ये लिखा है, तो ये हो गया क्या, आपका इनडायरेक्ट हो गया। ठीक, जैसे यहाँ पे हमने दैट लगाया, ये इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताएंगे आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसमें देखिए कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको बता दे रहा हूँ, कैसे आप लोग इससे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपको देखिए, आपको इसमें रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, तो देखिए होता क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब हम किसे बोलते हैं, सबसे पहले जोड़ेंगे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब किसे बोलते हैं। तो देखिए इन्वर्ट, ये देखिए इसे हम बोलते हैं कामा, और ये जो डबल यहाँ पे देख रहे हैं ये है इन्वर्टेड कामा। ठीक, तो जो इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखे होते हैं, यानी कि देख सकते हैं ही सेट यहाँ पर, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इससे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, VERB। और जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है ये पूरा वाक्य, इसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये हो जाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, चलिए, तो इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच होता है। अब इसके हम कुछ नियम बता देते हैं किस तरीके से आप इसे चेंज करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको टेंस को पहचानना होगा। इसमें देखिए कुछ अलग तरीके से होता है, ग्रामर का जो टेंस होता है इसमें थोड़ा सा पहचानना पड़ता है ये कौन से टेंस में है। ठीक, तो देखिए इसमें प्रेजेंट टेंस में कैसे पहचानेंगे, आपको क्या दिया गया है, प्रेजेंट टेंस। तो रिपोर्टिंग वर्ब में जैसे यहाँ पर दिया गया है ही सेड, तो ये कौन से टेंस में यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब दिया गया है, आपको पहचानने के लिए बोला जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे ऐसे। ठीक, तो देखिए प्रेजेंट टेंस में क्या क्या देता है। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में आपको दिया रहेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर दिया रहेगा, आपको देखने को मिलेगा से मिला रहेगा, जिसको आप जब चेंज करोगे
तो से को हम बदलते हैं किस में, टेल में, TELL, यानी इनडायरेक्ट बनाते समय, ठीक। या फिर आपको एक और मिलेगा क्या, सेज, SAY, यस, सेज को हम बदलते हैं किस में, टेल्स में, TELL, टेल्स। ये दोनों प्रेजेंट के आपको रिपोर्टिंग वर्ब में बताएगा कि ये है प्रेजेंट टेंस को दर्शाता है, ठीक। देखिए पास्ट टेंस को कैसे दर्शाया जाएगा, पास्ट टेंस का रिपोर्टिंग वर्ब जो होगा, पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब में दिया होता है क्या, सैड, SAID, सैड लिखा रहेगा, तो आप समझ जाइएगा ये पास्ट टेंस को हमें बता रहा है। तो सेड को जब हम चेंज किस में करेंगे, तो सेड जब दिया रहेगा तो इसको हम चेंज कर सकते हैं टोल्ड में, किस में, टोल्ड में, ठीक। एक और टेंस होता है कौन सा, फ्यूचर, क्या होता है, फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो फ्यूचर टेंस को हिंदी में बोलते हैं क्या, वर्तमान काल, ठीक। तो फ्यूचर टेंस को आप कैसे पहचानेंगे, इसका क्या रिपोर्टिंग वर्ब में दिया रहेगा, तो इसमें आपको दिया रहेगा क्या, विल से, या फिर दिया रहेगा क्या, शैल से, ये आपको दिया रहेगा। विल से में दिया गया है तो आप बदलेंगे किसमें, टेल से में, सॉरी विल टेल में बदलेंगे, यहाँ पे विल पहले हो जाएगा, विल का विल ही रहेगा, से का टेल में बदल जाएगा, और यहाँ पर शैल से है तो शैल का शैल ही रहेगा, और ये से का हो जाएगा क्या, टेल, ठीक। तो इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तीनों टेंस को मैंने बता दिया है। अब देखिए कब परिवर्तन होगा, कब चेंज नहीं होगा। तो जब देखिए मान लीजिए कोई वाक्य में एक ठो वाक्य लिख रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए राम सेड टू मी, कामा, इन्वर्टेड कामा, आई एम ए बॉय, ये मान लीजिए दिया गया है। तो सेड को आप टोल्ड में बदलेंगे ये तो पता है, लेकिन कब, जब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया है, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर मी दिखाया गया है, ये मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब ऑब्जेक्ट रहेगा तभी ये सेड जो है टोल्ड में बदलेगा, ठीक। चलिए हम कुछ वाक्य को देख लेते हैं किस तरीके से वो चेंज होगा। तो देखिए यहाँ पर पहला डायरेक्ट में दिया गया है क्या, राम सेज कामा इन्वर्टेड कामा हरी इज़ ए गुड बॉय, ठीक है। तो इसी जैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको पहचानना होगा ये सेज जो है कौन से टेंस में दिया गया है। तो सेज हमने बताया भी ये प्रेजेंट टेंस में होता है, और जब प्रेजेंट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे राम को राम ही लिखेंगे, सेज कुछ नहीं करेंगे या चेंज नहीं होगा क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक। टू के बाद कोई मी या फिर हर ही कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पर नहीं दिया गया, तो राम को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, सेज को लिखेंगे, राम सेज। ये कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, तो यहाँ पर हो जाएगा दैट का प्रयोग, बाकी का पूरा उतार लिया जाएगा, ठीक है। यानी कि हरी इज ए गुड बॉय, ठीक। ये हो जाएगा आपका इनडायरेक्ट। दूसरा क्या दिया गया है, राकेश सेज टू मी, कामा इन ऑर्डर कामा आई विल डू दिस, ठीक। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेज के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दिया गया है, तो सेज को हम बदल सकते हैं। देखिए किस तरीके से चेंज होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, राकेश को हम राकेश ही लिखेंगे, ये सेज को किस में बदलेंगे, टेल्स में, किस में, टेल्स में। सेज को बदलेंगे टेल में, इसमें एस लगा है तो इसमें भी एस लगा देंगे। और उसके बाद क्या है, हिम है, यहाँ पर देखिए हिम ऑब्जेक्ट था इसलिए सेज को हमने टेल्स में बदल दिया है, ठीक। अब क्या करेंगे, कामा इन ऑर्डर कामा को हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में जो भी लिखा होगा उसको हम पूरा लिख देंगे, यानी आई विल डू दिस, इतना पूरा हो जाएगा, ठीक। क्योंकि प्रेजेंट टेंस में आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, तो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो ये इन्वर्टेड कामा के अंदर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। चलिए ठीक, अगला क्या है, अब देखिए इसमें क्या होगा, ये दिया है आपका पास्ट टेंस में, ठीक। किस में दिया है, पास्ट टेंस में। और जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये माने रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा
तो रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन होगा टेंस के अनुसार। ठीक, जैसे यहाँ पर दिया है प्रेजेंट के सिंपल टेंस में है तो पास्ट के सिंपल टेंस में बदलेगा, और यदि पास्ट के सिंपल टेंस में है तो पास्ट के परफेक्ट टेंस में बदलेगा। देखिए किस तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर राम दिया गया तो राम को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। सेड टू के बाद यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो सेड को हम किस में बदलेंगे, फिर टोल्ड में बदलेंगे। तो राम टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट है मी तो मी लिख दीजिए। कामा इन ऑर्डर कामा को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दैट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा दैट। उसके बाद देखिए यहाँ पर ही इज़ ए बॉय, ही इज़ ए बॉय, ये कौन से टेंस में है, तो ये है प्रेजेंट के सिंपल टेंस में। ठीक, तो अब बदलेंगे पास्ट के सिंपल टेंस में। पास्ट के सिंपल टेंस में सहायक्रिया होता क्या है, तो पास्ट के सिंपल टेंस में सहायक्रिया होता है वाज होता है, और होता है एक होता है वेयर, जिसमें एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वेयर लगाया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ही एक वचन का करता है तो लिखेंगे क्या, ही, सहायक्रिया क्या करेंगे यहाँ पर वाज ए बॉय, ये हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और इसका देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है क्या, सबसे पहले है राधा, तो राधा को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक हो गया। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, सेड, सेड यानी पास्ट टेंस में दिया गया है। उसके बाद ऑब्जेक्ट भी है तो इसको हम बदल देंगे किसमें, टोल्ड में। तो राधा टोल्ड मी, यानी राधा ने मुझसे कहा। ठीक है, उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, दैट का प्रयोग करेंगे। सी गोज टू स्कूल, मतलब राधा ने मुझसे कहा वह विद्यालय जाती है। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट के इंडिफिनिट में, क्योंकि यहाँ पर ईएस देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है, तो आपको पास्ट के इंडिफिनिट में बदलना होगा। तो देखिए सी का तो सी ही रहेगा। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो माने होता है जाना, गो माने होता है जाना, इसका सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट होता है, क्योंकि पास्ट के इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म ही लगता है। तो सी के साथ हम लिखेंगे क्या, वेंट, सी वेंट, वेंट टू, टू के बाद यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, स्कूल, टू स्कूल, ये हो जाएगा। ठीक, टू स्कूल ये पूरा हो गया। ठीक है, चलिए एक दो वाक्य इसका और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये देखिए यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये देखिए कुछ जो होते हैं सार्वभौमिक सत्य होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है, राजू सेड टू हिम लव इज ब्लाइंड, यानी राजू ने उससे कहा प्यार अंधा होता है। तो ये भाई देखिए सार्वभौमिक सत्य है, इससे आप सभी लोग जानते हैं। जैसे क्वेश्चन मैं करूँ आपसे कि ही सेड टू हिम कामा इन्वर्टेड कामा द अर्थ अराउंड इन द सन। ठीक, यानी कि पृथ्वी जो है सूरज का चक्कर लगाती है। तो ये बात सही है, सभी जानते हैं इसको। ठीक, तो देखिए इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले राजू है तो राजू को लिख लेते हैं हम लोग, राजू को लिख लेते हैं। यहाँ पे देखिए सेड है, सेड यानी पास्ट टेंस में दिया गया है तो सेड को हम लोग बदल देंगे टोल्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को ज्यों कहते हैं यानी हिम को लिख लेते हैं। कामा नॉट और कामा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर पास्ट टेंस में तो है, इसका मतलब पास्ट टेंस में क्या होता है, इन्वर्टेड कामा का मान जो ये अंदर जो होता है वो उसका चेंज हो जाता है। लेकिन जब सार्वभौमिक सत्य की बात बोली जाती है तो वहाँ पर इन्वर्टेड कामा में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लव यहाँ पर पूरा पूरा हो जाएगा, इज हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधा। ठीक, चलिए इसका एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है क्या, ही, सबसे पहले ही है तो ही को हम लोग पूरा पूरा लिख लेंगे। यहाँ पर देखिए सेड को सेड ही लिखेंगे, इसको टोल में नहीं बदलेंगे क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो ही सेड हो गया, कामा इन ऑटोट कामा हटाएंगे तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि बोला ईमानदारी एक अच्छी नीति है ना। तो ये भी क्या है भाई, ये एक सत्य बात है ना। तो इसमें भी क्या होगा, इन्वर्टेड कामा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, HONESTY, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये हो गया हमारा कुछ इनडायरेक्ट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।